प्यारे विद्यार्थियों, अज की वीडियो में आप सॉल्व करन जा रहे हैं बाई मंथली टेस्ट क्लास 10th मैथेमैटिक्स। ये टेस्ट 12 जुलाई को होया सी ते इस टेस्ट में टोटल अपने को 30 क्वेश्चन पूछे गए सन। अज की इस वीडियो में आप 30 के 30 प्रश्नों हल करांगे तो स्टूडेंट सारे ही प्रश्नों तुसीं कापी के उपर जरूर नोट कर लेना है तो जो नैक्सट टाइम तुहाडा जो कोई टेस्ट होएगा मैथ का तो उस कॉपी तो तुसीं रिवाइज कर सको। तो आओ हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चनों सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूक्लिड डिवीजन लैमा की स्टेटमेंट के उपर बेस्ड है जी। तो आओ पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी, यूक्लिड डिवीजन लैमा स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनीक पॉजिटिव इंटीजर्स q and r such that a is equal to bq plus r where r must satisfy which of the following condition। तो ये नीचे आपां नूं 4 कंडीशन दित्तियां होईयां हन। ये 4 कंडीशन विचों आपां देखना है कि जो r है जिसनूं आपां रिमाइंडर कह दिंदे हन बाकी, वो किस कंडीशन नूं सैटिस्फाई कर रहा है। तो पंजाबी विच स्टेटमेंट इस तरह है जी, यूक्लिड वंड प्रेमिका दे अनुसार दित्तियां होईयां दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां ए अते बी लई दो विलक्षण धनात्मक संपूर्ण संख्यावां क्यू अते आर हुंदियां हन जिथे आर हेठ दित्तियां विचों किहड़ी शर्त नूं पूरा करदा है। तो आपां नूं यूक्लिड डिवीजन लैमा पता ही है की हुंदा है जी। ये अपने को हुंदा है जी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इत्थे अपने को एक कंडीशन की हुंदी है कि ए अपने को हुंदा है जी डिविडेंड जिसनों आपां भाजक कह दिंदे हन, तो जिस नाल आपां भाज कह दिंदे हन। तो बी अपने को हुंदा है भाजक। आपां ए नूं बी दे नाल की करना है, भाग करना है। तो नीचे जो बचेगा वो अपने को हुंदा है जी रिमाइंडर। तो इस जगह ते अपने को आ जाएगा कोशंट जिसनों आपां भागफल कह दिंदे हन। तो आपां नूं कहा गया है कि आर दे उपर किहड़ी कंडीशन होएगी। आर दे उपर जो कंडीशन आप पता करना है, तो आपको पता है कि जो आर है वो हमेशा बी तो छोटा होएगा क्योंकि जो रिमाइंडर हुंदा है वो हमेशा जो डिवाइज़र है उस तो छोटा हुंदा है। इट मीन जो आर है वो की होएगा बी तो छोटा होएगा। तो इस दे नाल ही अपने को जो बाकी है रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है तो जां अपने को 0 तो वड्डा होएगा। तो इस जगह तो इस तरह कंडीशन आ जाएगी कि जो आर है वो जां ते 0 के इक्वल हो सकता है जां 0 तो वड्डा हो सकता है। तो ये कंडीशन हुंदी है जी अपने को रिमाइंडर ते यूक्लिड डिवीजन लैमा के अकॉर्डिंग। तो आपां देखना है कि ये 4 ऑप्शन दे विचों किस जगह पर अपने को ए वाली ऑप्शन है। तो आपां नज़र आ रहा है जो सी ऑप्शन है अपने को राइट ऑप्शन है कि जो आर है रिमाइंडर है वो 0 तो वड्डा भी हो सकता है, बट जो डिवाइज़र है अपने को उस तो भाजक तो हमेशा की हुंदा है छोटा हुंदा है। तो आओ हम नैक्सट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, हाउ मैनी फैक्टर्स डज अ प्राइम नंबर हैव। किसी अभाज संख्या के किन्ने गुणनखंड होंदे हन। तो ये नीचे आपां नूं 4 इसदियां ऑप्शन दित्तियां होईयां हन। ये 4 ऑप्शन विचों देखना है कि प्राइम नंबर जां अभाखंड दे किन्ने फैक्टर्स जां उसनूं पंजाबी विच कह दिंदे हन गुणनखंड होंदे हन। तो हुण सब तो पहलां आपां नूं पता होना चाहिए है कि प्राइम नंबर जां अभाज संख्यावां किहड़ियां हुंदियां हन। वो संख्यावां जो कि एक तो वड्डियां होण तो वो सिर्फ अपने ही पहाड़े विच आउण, किसी होर दे पहाड़े विच ना आउण। तो इसनूं एग्जाम्पल दे नाल समझदे हाँ। एक तो नंबर वड्डा होना चाहिए है तो वो नंबर सिर्फ अपने ही पहाड़े विच अपने ही टेबल विच आउणा चाहिए है, किसी होर दे टेबल विच नहीं आउणा चाहिए है। तो पहली एग्जाम्पल है जी अपने को जिस तरह 2। तो 2 नूं आपां किस तरह लिख सकते हाँ जी, 2 नूं लिख सकते हैं 1 गुणा 2। इट मीन 2 दे सिर्फ अपने को 2 ही फैक्टर्स होणगे, 1 ते 2। ये सिर्फ अपने को 2 ही इसदे की हन फैक्टर्स हैं जां उसदे आपां गुणनखंड कह सकते हैं। फैक्टर्स जां उसनूं पंजाबी विच कह दिंदे हन गुणनखंड। इस तरह ही अपने को अगला नंबर है जी प्राइम नंबर 3। 3 नूं आपां किस तरह लिख सकते हैं जी 1 गुणा 3। तो इस दे भी सिर्फ अपने को 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 ते 3। इस तरह अगला प्राइम फैक्टर अपने को है जी 5। 5 दे अपने को 5 नूं लिखिया जा सकता है 1 गुणा 5। तो इस दे भी सिर्फ अपने को 2 ही फैक्टर हैं, 1 ते 5। तो इत्थों आपां नूं क्लीयर हो गया है कि जो प्राइम नंबर हैं उन्हां दे सिर्फ 2 ही फैक्टर हुंदे हन। पहला फैक्टर हुंदा है 1 ते दूसरा फैक्टर अपने को की हुंदा है नंबर इटसैल्फ। पहला फैक्टर हमेशा 1 हुंदा है प्राइम नंबर्स का, तो दूसरा फैक्टर हुंदा है वो नंबर
आप। तो इट मीन किहड़ी ऑप्शन अपने को राइट है जी, फस्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन कि अभाज गुणनखंड जो अभाज संख्यावां हैं उन्हां दे किन्ने गुणनखंड हुंदे हैं, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हुंदे हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, वट इज़ द HCF ऑफ 2 कंजैक्यूटिव प्राइम नंबर्स। सुन इस क्वेश्चन विच भी आपां प्राइम नंबर्स नूं ही यूज़ करना है। तो 2 लगातार अभाज संख्यावां दा MSV की हुंदा है। तो सुन ये नीचे 4 इसदियां ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन विचों आपां देखना है कि किहड़ी अपने को राइट ऑप्शन है। हुण सुन आपां की लैणे हैं 2 कंजैक्यूटिव प्राइम नंबर्स लैणे हैं। तो आपां लै लैणे हैं, पहला नंबर लै लैणे हैं 2 तो दूसरा नंबर आपां लै लिया है 3। ये 2 अपने को की आ गए हैं लगातार 2 अभाज संख्यावां आ गई हैं 2 और 3। तो हुण आपां इन्हां दे लैणे हैं फैक्टर्स। आपां लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हुण एक नूं आपां किस तरह लिख सकते हैं, 2 नूं लिखिया जा सकता है 1 गुणा 2, तो 3 नूं लिखिया जा सकता है 1 गुणा 3। तो हुण इन्हां विच आपां नूं जो कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, ध्यान नाल देखो, इस दे विच आपां नूं कॉमन जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है सिर्फ 1 दोवां दा जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो होर कोई अपने को कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 नूं ही आपां इसदा की कहांगे MSV जां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन अपने को HCF कितना आ गया है जी, 2 ਅਤੇ 3 ਦਾ जो HCF है, जो MSV है, वो किस दे इक्वल टू आ गया है 1 के बराबर। इट मीन किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, वट इज़ द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलीनोमीअल, रेखी बहुपद की घात कितनी होंगी है। तो ये नीचे आपां नूं 4 इसदियां ऑप्शन दित्तियां होईयां हन। सो सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए है कि लीनियर पॉलीनोमीअल जां जो रेखी बहुपद है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह होंदा है, उसका आम रूप जो है वो किस तरह होंदा है। तो वो होंदा है जी अपने को इस तरह AX प्लस B। तो इत्थे ए तो बी की हैं, ए तो बी अपने को कोई भी नंबरस हैं, रीयल नंबरस हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपां इसकी पता करनी है घात। घात एक्चुअल की हुंदा है जो एक्स है, एक्स की घात नूं आपां की कह देने हैं, जो एक्स की सब तो वड्डी घात है उसनूं आपां कह देने हैं डिग्री जां उसनूं घात कहा जाता है, एक्स की सब तो वड्डी पावर। हुण इत्थे एक्स देखो आपां नज़र आ रहा है ए, तो एक्स की जो घात है उसके उपर कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन उत्थे की होएगा 1 होएगा। इट मीन आपां को जो लीनियर पॉलीनोमीअल है जां रेखी बहुपद है उसकी घात कितनी हुंदी है, डिग्री कितनी हुंदी है जी, उसकी अपने को डिग्री जां उसनूं पंजाबी विच कहा जाता है घात। रेखी बहुपद की घात अपने को हुंदी है 1। तो इत्थे हुण अपने को किहड़ी राइट ऑप्शन है जी, देखो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसनूं आपां एक जिस तरह आप लिखिया इत्थे ए तो बी की हैं कोई भी रीयल नंबर हैं, तो इसनूं आपां एग्जाम्पल ए तो बी की जगह आपां कोई नंबर भी लिख सकते हैं, जिस तरह मान लो कि आ सकता है अपने को 5x प्लस 4। इत्थे ए अपने को 5 है तो बी अपने को की है 4 है। तो ये पूरा अपने को की है जी एक 5x जमा 4 अपने को की है जी एक रेखी बहुपद जां इसनूं कहांगे लीनियर पॉलीनोमीअल। तो इसकी घात की हुंदा है एक्स की घात, एक्स की पावर कितनी है सब तो वड्डी, तो एक्स की घात इत्थे 1 होएगी। इट मीन अपने को इस लीनियर पॉलीनोमीअल जो भी अपने को लीनियर पॉलीनोमीअल होएगा उसकी जो घात है हमेशा कितनी हुंदी है 1 हुंदी है। तो आओ हुण नैक्सट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, इफ़ px इज इक्वल टू ax स्केयर प्लस bx प्लस c, here a not equal to 0 is a quadratic polynomial, then what is the relation of c by a with zeros of the px। आपां c by a दा जीरोज़ दे नाल की रिलेशन है फाइंड आउट करना है। तो ये नीचे आपां नूं इसदियां 4 इसदियां ऑप्शन दित्तियां होईयां हन। पंजाबी भी स्टेटमेंट इस तरह हैगी, जेकर px बराबर ax की घात 2 जमा bx जमा c, जिथे a बराबर नहीं है 0 दे, एक 2 घाती बहुपद होवे तां c बटा a दा बहुपद दियां सिफरां दे नाल की संबंध है। तो ये नीचे आपां नूं 4 स्टूडेंट्स दी ऑप्शन दित्तियां होईयां हन। सब तो पहला देखो अपने को जो पॉलीनोमीअल है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल जां 2 घाती बहुपद, वो किहड़ा दिता होया है जी, ax स्क्वेयर जमा bx जमा c, ये अपने को दिता होया है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल। तो इस दे विच अपने को 2 तरह के रिलेशन हुंदे हन, जीरोज़ ते कोफिशिएंट्स दे विचकार। तो ये रिलेशन अपने को की हुंदा है, एक हुंदा है जी सम ऑफ जीरो जिसनों आपां एस दे नाल लिखते हाँ,
ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ P ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਤੇ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ S ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, S ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ -B/A ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ P ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ C/A। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ C/A ਦਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ C/A ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ C/A ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਾइंड द नंबर ऑफ zeros of the polynomial y is equal to px from the graph। ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ y ਬਰਾਬਰ px ਦੇ ਆਲੇਖ ਲਈ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। तो स्टूडेंट हम सिफर की गिनती आप किस तरह पता करनी होंगी है कि आप चैक करना होंगे है कि जो ग्राफ है ये जो आपू पुट्ठा यू शेप नज़र आ रहा है, ये अपने को ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये एक्स धुरे नूं एक्स एक्सिस नूं कितनी जगह ते कट रहा है। तो ये अपने को मैं जो रैड कलर नाल ड्रॉ कर रहा ये अपने को एक्स एक्सिस है जी, इसनूं एक्स तो इधर लिखांगे एक्स डैश। तो हुण आपां जो ग्राफ है ये जो ग्राफ यू शेप है ये अपने को ग्राफ है, ये ग्राफ आप देखना है कि एक्स एक्सिस नूं कितनी जगह ते टच कर रहा है या कट रहा है। तो आप नज़र आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस नूं सिर्फ एक जगह ते कट रहा है। वो पॉइंट किहड़ा है जी, ये ग्रीन कलर का मैं शो कर रहा है, ये अपने को ए पॉइंट है जी, एक जगह ते कट रहा है। इट मीन अपने को सिफरां की गिनती या नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आ जाएंगे, अपने को एक आ जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, वट इज़ द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैव यूनीक सोल्यूशन। k ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ हल है। तो ये नीचे चार ऑप्शन विचों आपां देखना है कि किहड़ा राइट ऑप्शन है। सो हुण आपां नूं जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन आपां नूं जो दित्तियां है पहलां आपां इक्वेशन लिख लैने हैं। पहली इक्वेशन है kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तो उस तो बाद सैकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। हुण ध्यान नाल देखो y दे अगे कोई नंबर नहीं है तो इत्थे आपां जो नंबर है 1 लिख लेना है। तो हुण अपने को जो कंडीशन होंदी है यूनीक सोल्यूशन लई, जिसनों आपां पंजाबी विच कह दिंदे हन एक विलक्षण हल, उसकी कंडीशन अपने को की होंदी है जी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस कंडीशन नूं आपां यूज़ करना है। तो हुण देखो A1 तो A2 अपने को की हैं, जो X के अगे लगे हैं नंबरस उसनूं आपां A1 A2 कह दिंदे हन, तो जो Y के अगे नंबर लगे हैं उसनूं आपां B1 ते B2 कह दिंदे हन। तो हुण A1 A2 अपने को आ गया है K अपॉन 6 नॉट इक्वल टू Y दे अगे लगा है -1 ते -2 अपने को हैं B1 B2। तो इसनूं आपां सॉल्व कर लेना है। पहलां देखो माइनस ना माइनस कैंसल हो जाएगा, K किस दे इक्वल टू आ जाएगा K नॉट इक्वल टू 1/2। ये जो 6 है उधर ऊपर जाके गुणा हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 दे पहाड़े विच 6 कट्टिया जाएगा 3 ते, इट मीन K किस दे इक्वल टू आ जाएगा K नॉट इक्वल टू 3, K 3 के बराबर नहीं हो सकता। तो देखो ये वाली ऑप्शन अपन नज़र आ रही है, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, when the graphs of a pair of linear equations intersect at a point then this pair of equations has dash solution। जेकर रेखी समीकरणों के जोड़े के आलेख एक बिंदु ते कटते हैं
ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। 2 ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ को आ गया है जी इस तरह, तो दूसरा ग्राफ अपने को आ गया है इस तरह। तो दोनों ही ग्राफ अपन नज़र आ रहा है कि एक पॉइंट ते कट रहे हैं ए वाले पॉइंट ते। तो जिस जगह ते जेकर अपने को जो ग्राफ सन वो एक पॉइंट के उपर कट रहे हैं तो इसका मतलब है वो हुंदा है उन्हों का यूनीक सल्यूशन, एक विलक्षण हल हुंदा है। क्योंकि जो ग्राफ है वो जिस पॉइंट के उपर कटते हैं वो पॉइंट की हुंदा है उसका सल्यूशन हुंदा है। तो क्योंकि ये दोनों ही जो ग्राफ सन एक पॉइंट के उपर कट रहे हैं, इट मीन इन्हां दा एक हल होएगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन अपने को किहड़ी है जी, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, यूनीक सल्यूशन जां एक विलक्षण हल। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, अ पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 ग्राफिकली रिप्रैजेंट्स डैश लाइनस। तो ये 4 ऑप्शन विचों आपां देखना है कि इस डैश दे विच किहड़ी लाइन अपने को फिट होएगी। रेखी समीकरणों के जोड़े x बराबर 2 y बराबर 6 का आलेख डैश रेखावां नूं रिप्रैजेंट करता है। तो 4 ऑप्शन हैं, पैरलर, इंटरसैक्टिंग एट 6.2, कोइंसीडेंट जां इंटरसैक्टिंग एट 2,6। तो सब तो पहला आपां इन्हां दोवां दा ग्राफ ड्रॉ करना है, x बराबर 2 तो y बराबर 6 का। हुण ध्यान नाल देखो x 2 कित्थे है जी, ये x तोरे दे उपर आपां नूं ये देखो रैड कलर नाल मैं डार्क कर दिता इसनूं, ये अपने को x बराबर 2 है। तो हुण इसका ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है, आपां एक लाइन लैनी है समांतर इसका ग्राफ इस तरह ड्रॉ होएगा जी x बराबर 2 का। ये x बराबर 2 का ग्राफ है, रैड कलर नाल जो ड्रॉ किया है। इस तरह जो y बराबर 6 का हुण आपां ग्राफ ड्रॉ करना है, y 6 देखो कित्थे है जी, इस जगह ते देखो ये ब्लू कलर नाल डार्क किया है जी, ये y इज इक्वल टू 6 है। इसका ग्राफ किस तरह ड्रॉ होएगा, इसका ग्राफ इस तरह ड्रॉ होएगा जी। तो हुण ध्यान नाल देखो ये दोनों ही जो ग्राफ हैं वो एक पॉइंट के उपर इंटरसैक्ट कर रहे हैं। इसनूं मैं येलो कलर के नाल कर रहा जी, ये येलो कलर मीन इन्हां दा की है इंटरसैक्टिंग पॉइंट है जिथे दोनों ही कट रही हैं। तो किहड़ा पॉइंट है जी, इसनूं पहलां आपां इस तरह लिखते हैं, हमेशा पहलां एक्स वाला पॉइंट लिखना हुंदा है, फिर वाई वाला पॉइंट जिथे लाइनस आपस में कटदियां हैं। तो देखो एक्स वाल अपने को 2 है तो वाई वाल 6 है, इट मीन किहड़े पॉइंट के उपर इंटरसैक्ट कर रही हैं 2,6। इट मीन किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई बराबर डैश। घटना ई की संभावना प्लस घटना ई नहीं की संभावना डैश है। तो ये नीचे आपां 4 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं। इस नूं अपने को एक डायरैक्ट फॉर्मूला है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये हमेशा किस दे इक्वल टू हुंदा है जी, इज इक्वल टू 1 दे। किसी घटना की संभावना होण जां ना होण दी जो प्रोबेबिलिटी है उन्हां दा जो जोड़ है सम है वो हमेशा 1 दे बराबर हुंदा है। इट मीन किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एन ऑर्डनरी ईयर हैज़ 53 संडेज। एक गैर लीप साल विच 53 ਐਤਵਾਰ होने की की संभावना है। तो स्टूडेंट अपने को जो ऑर्डनरी ईयर है जां उसनूं गैर लीप साल कहते हैं, उस दे विच टोटल डेज अपने को होंदे हैं जी 365, 365 दिन होंदे हैं। तो एक हफ्ते दे विच अपने को 7 दिन होंदे हैं। तो आपां इसनूं 7 दे नाल की कर देना है, भाग कर देना है। तो देखो 7 के नाल भाग करके कितना आएगा, 7 5 35, 3 5 7 5 का 35 आ जाएगा जी। तो एक बच जाएगा नीचे, उपरों आप 5 नूं नीचे उतार लेना है, फिर 7 2 का 14, 7 दूनी 14, एक दिन अपने को बच गया। हुण ध्यान नाल देखो ये जो कोशंट भागफल अपने को आया है ये रिप्रैजेंट करता है कि किन्ने ऐतवार 365 दिनां दे विच आ चुके हैं। 365 दे दिनां दे विच जो 52 ऐतवार हैं, 52 संडेज ये कंप्लीट आ चुके हैं अपने को।
तो हुण अपने को एक दिन हजे भी लैफ्ट, एक दिन बचिया होया है। हुण वो जो एक दिन अपने को बचिया होया है वो की हो सकता है, ध्यान नाल देखो। एक दिन जो अपने को बच गया है ये वाला, ये किहड़ा दिन हो सकता है? देखो जी, ये अपने को दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे दा सैटरडे। मतलब ये अपने को 7 दिनों के विचों कोई भी एक दिन ये हो सकता है। बट आपां नूं क्वेश्चन दे विच क्या गया है, आपां पता करना है 53 संडेज़, 53 संडे की आपां प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 52 संडेज़ अपने को पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो हुण देखो ये प्रॉबिलिटी का एक तुहानूं फॉर्मूला नज़र आ रहा है। तो प्रॉबिलिटी का की फॉर्मूला हुंदा है, किसी भी ईवेंट की आपां प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वह हुंदा है घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। हुण अनुकूल परिणाम किन्ने हन अपने को जी? एक। तो कुल परिणाम अपने को किन्ने हन? अपने को देखो एक दिन वो संडे आप लैना है। अनुकूल परिणाम एक हो गया क्योंकि संडे सिर्फ अपने को ये 7 दिनों के विचों संडे सिर्फ एक बार है अपने को। तो टोटल किन्ने दिन हैं अपने को? 7। इट मीन 1/7। ध्यान नाल समझो कि अनुकूल परिणाम अपने को किहड़ा है इन्हां 7 विचों। ये जो 7 दिन तुहानूं नज़र आ रहे हैं इन्हां 7 दे विचों अनुकूल परिणाम सिर्फ एक ही है। आपां नूं 53 ऐतवार चाहिए हैं, 52 ऐतवार अपने को आ चुके हैं। तो अनुकूल परिणाम अपने को एक हैं। कुल परिणाम किन्ने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7। कुल परिणाम अपने को 7 हैं। इट मीन 53 संडे आने की की संभावना है, की प्रॉबिलिटी है? 1/7। इट मीन किहड़ी ऑप्शन जी अपने को राइट है? ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, अ डाई इज़ थ्रोन वंस, वट विल बी द प्रॉबिलिटी ऑफ गैटिंग अ प्राइम नंबर। एक पासे नूं एक बार उछालिया जाता है तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संभावना की होगी। इस ये अपने को इसदियां 4 ऑप्शन हैं। तो इस सब तो पहला देखो जी, अपने को किसी घटना की संभावना का फॉर्मूला की होंदा है? घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। तो आपां किसनूं थ्रो किया है? एक डाइस नूं। हुण डाइस के उपर टोटल अपने को परिणाम किन्ने हुंदे? आपां नूं पता है कि कुल परिणाम अपने को किन्ने हुंदे हन? 6। इसलिए नीचे आपां 6 लिख लेना है कुल परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम आपां किस दी पता करनी है संभावना जी? एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की। तो पहला देखना है कि अपने को टोटल 6 नंबर होंदे हैं जो डाइस है उसके उपर जो आप थ्रो करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस दे विच प्राइम नंबर किहड़े हैं? ध्यान चैक करो। प्राइम नंबर अपने को हैं जी 2 3 अते 5। इट मीन अपने को घटना के अनुकूल परिणाम किन्ने आ गए हैं? 3। तो कुल परिणाम अपने को 6 हैं, अनुकूल परिणाम अपने को आ गए हैं सिर्फ 3 क्योंकि 3 ही प्राइम नंबरस हैं। तो आ जाएगा 3/6। हुण इसकी आपां कर देनी है जी कटिंग। कटिंग करके देखो जी, इत्थे 1 आ जाएगा, इत्थे 2। तो अपने को की आ गया है जी? प्राइम नंबरस की प्रॉबिलिटी 1/2। इट मीन किहड़ी ऑप्शन राइट है जी? बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स K स्केयर दैन P मस्ट डिवाइड डैश। इस डैश के विच आपां देखना है कि ये चारां विचों किहड़ी राइट ऑप्शन है जी? जेकर P एक अभाज्य संख्या है तो P K स्केयर नूं K दी घात 2 नूं भाग करदी है। K इत्थे की एक धनात्मक संपूर्ण संख्या है तो P निश्चित तौर पर डैश नूं भाग करेगी। हुण ध्यान नाल समझो अपने को की है जी? जो P है वो K स्केयर नूं भाग करती है। इट मीन जो P है वो K स्केयर नाल पूरा पूरा वंडिया जाएगा तो नीचे अपने को जो रिमाइंडर है वो किया जाएगा भाग, जो बाकी है वो 0 आ जाएगा। तो जेकर P K स्केयर नूं पूरा पूरा भाग करती है क्योंकि P एक प्राइम नंबर है तो P फिर की करेगी? P जो है वो K नूं भी पूरा पूरा भाग करेगी। K दे नाल भी भाग करांगे तो लास्ट में अपने को 0 ही आ जाएगा। इट मीन किहड़ी ऑप्शन जी अपने को राइट है जी? बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, अ रियल नंबर A इज़ कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इफ डैश। इस डैश के विच आपां देखना है कि 4 ऑप्शन विचों किहड़ी ऑप्शन राइट है जी? एक वास्तविक संख्या A बहुपद f(x) का सिफर कहाउंदी है जेकर डैश होवे
तो ये डैश विच आपां देखना है कि नीचे 4 ऑप्शन विचों किहड़ी ऑप्शन राइट है जी। तो आपां नूं की कहा गया है, एक अपने को एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या ए है, तो एक आपां नूं फंक्शन दिता होया है एफ बहुपद। तो आपां ये 4 ऑप्शन विचों देखना है कि जो ए है, ए नूं आपां की कहना है जीरो ऑफ द बहुपद, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो की कंडीशन होएगी कि जेकर इस ए नूं आपां की करना है, इस ए नूं एक्स की जगह आपां फिल कर देना है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए किस दे इक्वल टू आना चाहिए है, जीरो के इक्वल। जेकर एफ ऑफ ए अपने को आ गया जीरो के इक्वल, तो इट मीन जो ए है वो की होएगा, इस पॉलीनोमियल का जीरो होएगा। इट मीन देखो किहड़ी ऑप्शन इस दे नाल मैच कर रही है जी, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, फाइंड सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशनस। ये आपां नूं 2 लीनियर इक्वेशनस दित्तियां हन, इन्हां दा आपां की फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की हुंदा है, एक्स अते वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नीचे 4 ऑप्शन विचों देखना है कि किहड़ी अपने को एक्स अते वाई की राइट ऑप्शन है। रेखी समीकरणां दे जोड़े नूं हल करना है। हल करन दा मतलब की हुंदा है, एक्स अते वाई का मुल पता करना है। तो आओ हुण पहलां आपां दोनों इक्वेशनस नूं लिख लैंदे हां। तो इसनूं सॉल्व करन लई हुण आपां लगाना है एलिमीनेशन मैथड, जां उसनूं पंजाबी विच कह दिंदे हन विलोपन विधि। देखो पहला अपने को दिता होया है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14, दूसरा है एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो हुण ध्यान नाल देखो, वाई का साइन पहलां ही स्टूडेंट चेंज है, इसलिए वाई साइन चेंज करन दी आपां नूं जरूरत नहीं पैगी। वाई नाल वाई पहलां ही कट्टिया जाएगा, तो वाई दे नाल वाई कट्टिया गया, हुण बच गया एक्स, तो ऊपर एक्स नीचे एक्स, एक्स जम एक्स 2x बराबर, इधर आ जाएगा 14 + 4 18। इट मीन 2x किस दे इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, 2x बराबर 18 के इक्वल आ जाएगा। तो इतों x फाइंड आउट कर लो, x कितना आ जाएगा 18/2, 18/2, तो एक कटिंग करके अपने को 9 आ जाएगा। सो हुण देखो 4 ऑप्शन दे विच देखो अपने को x कित्थे 9 है, तो ध्यान नाल नज़र देखो, इत्थे x 10 है, 7 है, 5 है, तो सिर्फ पहली ऑप्शन है जिस दे विच x अपने को 9 है। तो इसलिए आपां हुण y की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फस्ट ऑप्शन दे विच ही सिर्फ x 9 है। जेकर x किते होर भी 9 हुंदा तो फिर आपां सैकेंड y भी फाइंड आउट करना सी, बट इत्थों आपां नूं डायरैक्टली आंसर पता लग गया कि x अपने को 9 तो y इज़ इक्वल टू 5 ही आएगा। इट मीन ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, √5 - 3 - 2 इज़ अ रैशनल नंबर। आपां नूं कहा गया है कि एक रैशनल नंबर है, एक प्रमेय संख्या है। तो आपां चैक करना है कि ये जो आपां नूं स्टेटमेंट प्रमेय संख्या लिखी है, ये सही है जां गलत है। हुण सुन ध्यान नाल देखो, अपने को लिखा है √5 - 3 ते -2 दोनों ही अपने को रैशनल नंबर हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये -5 आ जाएगा। देखो -3 ते -2 मिल के -5 बन गया। हुण आपां नूं नज़र आ रहा है कि जो √5 है वो अपने को एक इररैशनल नंबर है, उसनूं IR लिखांगे, इररैशनल नंबर। तो जो R5 है वो अपने को एक रैशनल नंबर है। तो जो IR है इट मीन वो अपने को अप्रमेय संख्या है, R रैशनल वो एक प्रमेय संख्या है। ये एक अप्रमेय संख्या है, तो ये एक प्रमेय संख्या है। तो जेकर अप्रमेय संख्या तो प्रमेय संख्या अपने को प्लस जां माइनस हो रही हैं, तो आंसर हमेशा ही की आउंदा है, एक अप्रमेय संख्या आउंदी है। तो इट मीन इररैशनल माइनस रैशनल हमेशा की आउंदा है, एक इररैशनल नंबर आउंदा है। बट इत्थे की लिखिया होया है, ध्यान नाल देखो, इस जगह ते अपने को लिखिया होया है कि एक रैशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है। बट अपन को पता है कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इररैशनल नंबर है, अप्रमेय संख्या है। इट मीन ये जो स्टेटमेंट लिखी है अपने को की है जी, फॉल्स है, रॉन्ग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, x² + 2x इज़ इक्वल टू 3 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपां दिता होया है एक रेखी बहुपद, आपां दसना है कि सही है जां गलत है। तो एक रेखी बहुपद का क्वेश्चन आपां पहलां भी कर चुके हैं। रेखी बहुपद की जो जनरल फॉर्म हुंदी है, आम रूप, वो किहड़ा हुंदा है जी, AX + B। तो उत्थे x की हमेशा घात कितनी हुंदी है, एक घात हुंदी है रेखी बहुपद दे विच। बट इस जगह ते जो है लिखिया होया है x² + 2x इज़ इक्वल टू 3। तो इत्थे अपने को देखो x की घात कितनी है, वड्डी घात 2 है। इट मीन ये अपने को एक रेखी बहुपद, रेखी पॉलिनोमियल नहीं है। इट मीन इत्थे लिखा हुआ रेखी पॉलिनोमियल, इट मीन ये स्टेटमेंट भी अपने को की है जी, गलत है, फॉल्स है। क्योंकि ये अपने को की है जी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी,
द ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ श्योर ਈਵੈਂਟ ਇਜ਼ 1। ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ श्योर ਈਵੈਂਟ, जो निश्चित घटना है उसकी जो ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ है, उसकी जो संभावना है, वो हमेशा किस दे इक्वल टू होंदी है, 1 के बराबर होंदी है। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एट लीस्ट 1 सोल्यूशन। रेखी समीकरणों के जोड़े नूं संगत कहा जाता है जेकर इसका घट्टो घट एक हल होवे। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल सही है जी कि आपां जो रेखी जोड़े हैं लीनियर इक्वेशन हैं उन्होंने कंसिस्टेंट जां उसनूं आपां की कहते हैं पंजाबी विच संगत कदों कहा जाता है, जदों उन्हां दा घट्टो घट एट लीस्ट एक सोल्यूशन होवे। तो ये बिल्कुल अपने को सही स्टेटमेंट है। स्टूडेंट नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस, ये दो आपां नूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस दित्तियां होईयां हन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन इफ दिस। ये कंडीशन आपां दित्ती हुई है 1 सोल्यूशन लई कि आपां देखना है कि ये सही कंडीशन है जां गलत कंडीशन है। रेखी समीकरणों के जोड़े एक विलक्षण हल होवेगा जेकर ये कंडीशन आपां लिखी हुई है। तो आपां चैक करना है कि कंडीशन गलत है जां सही है। तो विलक्षण हल जां एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन जां यूनीक सोल्यूशन लिए कंडीशन होंदी है जी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये जो आपां नूं कंडीशन क्वेश्चन दे विच दित्ती हुई है, ध्यान नाल देखो, ये लिखी हुई है a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन a2, जो कि एक गलत कंडीशन लिखी हुई है। सही कंडीशन अपने को ये होंदी है जी एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन ली। तो ये वाली जो कंडीशन आपां क्वेश्चन दे विच लिखी हुई है ये बिल्कुल गलत कंडीशन है। इट मीन ये अपने को एक फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टूडेंट नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वॉन्ट्स टू स्टैक them in such a way that each stack has the same number of burfies and they take up least area of the tray. What is the number of burfies that can be placed in each stack for this purpose? एक मिठाई विक्रेता कोल 420 काजू दीयां बर्फियां ते 130 बादाम दीयां बर्फियां हन। वो उन्हां दीयां ढेरियां बनाउणा चाहुंदा है ते हर एक ढेरी विच बर्फियां की गिनती बराबर रहे, इसलिए ढेरियां बर्फी की परात विच घट्टो घट स्थान घेरन। इस काम लई हर एक ढेरी विच कितनियां बर्फियां रखियां जा सकदियां हन। तो ये नीचे स्टूडेंट अपने को 4 इसदियां ऑप्शन हैं। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चनस विच आपां फाइंड आउट करना हुंदा है जी HCF महसव। तो आपां पता करना है महसव किसदा 420 ते 130 का। तो देखो आप महसव पता करने लिए आप लगा लेने हैं स्टूडेंट यूक्लिड वंड विधि। तो पहला 420 नूं आपां अंदर रख लेने हैं, छोटा नंबर 130 नूं आपां बाहर रख लेने हैं। 130 नूं 3 दे नाल करांगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 390, अपने को नीचे बच जाएगा 30। तो अगे आप लै जाना है 130 नूं फिर भाग कर देना 130 दे नाल, 30 चौका अपने को आ जाएगा 120, नीचे अपने को 10 बच गया जी। फिर 10 दे आपां हुण अंदर किस नूं लै जाना है 30 नूं आपां अंदर लै जाना है 10 ते 30। तो लास्ट देखो किस दे नाल पूरा पूरा वंडिया गया है 10 दे नाल। इट मीन अपने को जो महसव है HCF कितना आ गया है जी 10 आ गया है। HCF किस दे इक्वल टू आ गया 10 दे, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ महसव किस दे इक्वल टू आ गया है जी अपने को 10 दे। इट मीन अपने को क्वेश्चन देखो किहड़ी ऑप्शन राइट है जी C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन कि हरेक ढेरी विच कितनियां बर्फियां रखियां जा सकदियां हन 10 बर्फियां रखियां जा सकदियां हन जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, फाइंड द HCF ऑफ 26 एंड 91। 26 ਅਤੇ 91 ਦਾ महसव पता करो। तो ये 3 ऑप्शन विच आपां देखना है कि किहड़ी राइट ऑप्शन है। सो इस दे विच भी आपां
यूक्लिड लैमे दे नाल इसनूं प्रूव कर देंगे हैं जी, फाइंड आउट कर लेंगे हैं। 91 वड्डा है, इसनूं अंदर रख लो, 26 दे नाल इसनूं डिवाइड कर दो जी। 26 नूं 3 नाल करांगे 78 आ जाएगा। ये देखो जी अपने को कितना बच गया है, नीचे 3 13 बच जाएगा। फिर अगे आपां इस 26 नूं अगे लै जाना है, तो 13 दूना 26 आ जाएगा। 13 टू द 26। ये हुण किस दे नाल पूरा पूरा वंडिया गया है, पूरा पूरा वंडिया गया है जी 13 दे नाल। इट मीन अपने को HCF कितना आ जाएगा जी, 13 आ जाएगा। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2 रिस्पैक्टिवली। एक दो घाती बहुपद पता करो जिस दे सिफरां दा जोड़ ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ जो गुणनफल है वो क्रमवार -3 ਅਤੇ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ -3 ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 2 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ S ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। S ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ -3 ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंदा है उसका अपने को फॉर्मूला होंदा है जी x² माइनस SX प्लस P। ये अपने को S है जी। तो हुण आपां की करना है, जिथे S ते P अपने को है उस जगह ते आपां ब्रैकेट पा लेनी है। देखो x², इत्थे अपने को S का मुल आपां भर देना है, तो इस जगह ते आपां ब्रैकेट दे विच P का मुल भर देना है। हुण S का मुल देखो कितना है जी -3, इस जगह -3 आ जाएगा। P का मुल अपने को 2 है जी, इत्थे 2 आ जाएगा। हुण ध्यान नाल देखो इत्थे x² आ गया, ये 2 हुण माइनस के साइन इकट्ठे आ गए हैं। माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस 3x ते प्लस 2। तो हुण ये आ गया है जी अपने को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन नूं चाहीदा है। तो देखो किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नैक्सट क्वेश्चन इस तरह है जी, विच आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अपन एक पॉलिनोमियल दिता है तो आप देखना है कि किहड़ा इन्हां विचों अपने को ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन विचों 3 पहलियां ऑप्शन अपने को दित्तियां हुई हैं तो चौथी नन ऑफ जीरोज है। आप ये जो 3 ऑप्शन पहलियां हैं इन्हां विचों देखना है कि किहड़ा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। हेठां दित्तियां विचों PX x² माइनस 2x माइनस 8 दियां सिफरां दसो किहड़ियां हन, ते आपां चैक करना है कि ये तिन्नां दे विचों कोई इहदी सिफर है जां नहीं है। तो हुण इस क्वेश्चन करन दे 2 मैथड हैं। तो एक तो अपने को है जी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो विच वाली टर्म है उसनों आपां स्प्लिट करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। जां एक होर ऑप्शन अपने को है, होर अपने को मैथड है कि ये कल्ले कल्ली जी वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ तुसीं इस पॉलिनोमियल दे विच भर के देखना है कि किस नूं भरन ते दोवां नूं भरन ते अपने को जीरो आ जाए। तो आपां हुण मिडल टर्म स्प्लिटिंग ना पहलां देखते हैं जी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग ना किस तरह इसनूं सॉल्व करना है। अपने को है जी x² माइनस 2x माइनस 8। तो हुण आपां नूं पता है कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, इस x² दे अगे भी 1 है, इसनूं इस नाल मल्टीप्लाई किया अपने को 8 आ गया। तो आपां देखना है कि इस मिडल टर्म नूं स्प्लिट करके अपने को किसी तरह -8, देखो 8 के अगे माइनस भी है, -8 आना चाहिए है, तो प्लस माइनस करके -2 आना चाहिए है। तो हुण ध्यान देखो पहला साइन माइनस का ये वाला, पहला साइन माइनस का इत्थे माइनस आ जाएगा, माइनस नूं माइनस दे नाल मल्टीप्लाई करांगे इत्थे अपने को प्लस आ जाएगा। तो नंबर अपने को किहदे आ जाणगे जी, देखो 4 अते 2। इट मीन अपने को आ गया -4 ते प्लस 2 आ गया अपने को x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। पहले विच अपने को कॉमन किया जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 पहले 2 दे विचों x कॉमन ले लिया है, अगले 2 दे विचों आपां 2 नूं कॉमन ले लेना है, x माइनस 4। तो अपने को फैक्टर बन गए हैं x माइनस 4 x प्लस 2। तो हुण आपां कल्ले कल्ले नूं की कर देना है जीरो दे इक्वल, x माइनस 4 नूं पहलां जीरो दे इक्वल करांगे तो इत्थों x अपने को 4 आ जाएगा। फिर अपने को x प्लस 2 नूं भी आपां जीरो दे इक्वल कर देना है तो इत्थे अपने को x माइनस 2 आ जाएगा। इट मीन किहड़ियां 2 ऑप्शन अपने को है जी x4 एंड -2। इट मीन किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, B ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये सैकेंड ऑप्शन अपने को जी राइट ऑप्शन है ये वाली। तो हुण अपने को जो दूसरा मैथड है, दूसरे मैथड के नाल इसनूं देखो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अपने को जो अपने को पॉलिनोमियल दिता होया है
देखो ये जो दिता होया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, जिथे इत्थे एक्स है उत्थे आपां ब्रैकेट पा लेनी है। देखो जी एक्स दा स्क्वेयर 2 फिर ब्रैकेट माइनस 8, तो हुण आपां एक एक करके सारियां ही वैल्यूज़ इस विच पुट करनियां हन। तो जिथे दोने वैल्यूज़ पुट करन ते अपने को लास्ट विच आंसर आ जाए 0, इट मीन वो अपने को राइट ऑप्शन है। तो किस दे विच दोनों ही पुट करन ते अपने को 0 आंसर आएगा। -2 पुट करांगे इस एक्स की जगह जां 4 पुट करांगे, दोनों बार आंसर अपने को की आ जाएगा 0 आ जाएगा। इट मीन केड़ी ऑप्शन राइट है जी, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Represent this situation algebraically. तो मीना 2000 रुपए कढवाउण लई एक बैंक विच गई। उसने खजानची नूं 50 रुपए अते 100 रुपए के नोट देण लई कहा। मीना दे कोल कुल 25 नोट प्राप्त किए। इस स्थिति नूं बीज गणितिक रूप विच दर्शाओ। तो ध्यान नाल देखो अपने को किन्ने किन्ने नोट्स हैं। अपने को 50 रुपये अते 100 रुपए के नोट हैं। तो 50 रुपए के मान लेने हैं अपने को एक्स नोट हैं, तो 100 रुपए के आप मान लेने हैं उन्होंने कहा है कि वाई नोट, क्योंकि क्वेश्चन के देखो एक्स और वाई वाली कंडीशन है, इसलिए 50 रुपए के आप एक्स नोट मान लेने हैं, 100 रुपए के आप वाई नोट मान लेने हैं। तो इट मीन अपने को टोटल नोट किन्ने दसे हुए हैं, जो एक्स प्लस वाई ये टोटल नोट अपने को 25 हैं। इट मीन एक्स प्लस वाई अपने को 25 आ जाएगा। तो हुण ये जो नोट की वैल्यू है 50 रुपए वाले नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 नोट हैं एक्स दे, उसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 50x। इस तरह जो 100 नोट हैं वाई दे, उन्हों मुल कितना आ जाएगा टोटल 100y। तो टोटल अपने को देखो उन्हें किन्ने रुपए विदड्रॉ किए हैं 2000 रुपए। इट मीन इन्हों प्लस करके अपने को कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। 50x जमा 100y बराबर आ जाएगा 2000। तो हुण देखो किहड़ी ऑप्शन जी जिस दे विच एक्स प्लस वाई 25 है, तो 50x 100y 2000 के इक्वल है, वो अपने को है जी ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस। इसनों आपां सॉल्व करना है जी। सॉल्व करके आपां देखना है कि ये चारां विचों किहड़ी ऑप्शन अपने को राइट है जी। रेखी समीकरणों के जोड़े, दो जोड़े दिते हैं, 3x जमा 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 नूं हल करो। तो स्टूडेंट इसनों आपां कर देना है जी एलिमीनेशन मैथड दे नाल सॉल्व। देखो जी फर्स्ट इक्वेशन अपने को है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो हुण आपां इसनों कर देना है जी मल्टीप्लाई। देखो जी एक्स वाली टर्म्स ਜਾਂ वाई वाली टर्म्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई कर देने हैं। वाई वाली टर्म इत्थे 4 है, इसनों 4 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे 2 है, इसनों 2 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो देखो कितना आ जाएगा जी, 2 ਦੇ ਨਾਲ पूरी इक्वेशन ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर देना है। पहले वाली ਨੂੰ ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 20, दूसरी तरफ आ जाएगा जी अपने को 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 8। तो हुण देखो ध्यान नाल इस दे विच साइन पहला ही वाई दे अलग अलग हैं, साइन कैंसल हो जाएंगे। एक्स 8y नाल 8y, तो 8 ते 6 14x बराबर ये आ जाएगा जी 28 के इक्वल। इट मीन जो 14x 28 के इक्वल है, 14x इज इक्वल टू 28, तो x कितना आ जाएगा 28/14। कटिंग करके अपने को 2 आ जाएगा। हुण देखो x अपने को 2 कित्थे है, इस जगह पे है, बट अपने को बाकी x दो जगह पे 2 नहीं है, लेकिन नीचे अपन एक नन ऑफ दीज ऑप्शन दी हुई है। हो सकता है कि ए वाली ऑप्शन भी अपने को आ जाए। इट मीन हुण ये जो एक्स की वैल्यू है आप कित्थे फिल कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 दे विच जां इक्वेशन नंबर 2 दे विच तुसीं फिल कर दिओ। तो देखो कि अपने को आंसर आएगा 1 दे विच इसनूं फिल कर सकते हैं। 1 दे विच फिल कर लो, क्योंकि 1 दे विच अपने को प्लस वाले नंबर हैं। देखो कि आ जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × y इज इक्वल टू 10, 3 × 6 आ जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हुण इस इक्वेशन में याद रख लो जी, इत्थों आपां हुण y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपां दिता होया है जो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y अपने को किस दे इक्वल आएगा,
4y इज इक्वल टू 4y आ जाएगा 4/4 ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन x अपने को 2 सी तो y अपने को आ गया जी 1। देखो कि ऑप्शन राइट है जी, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी की है जी अपने को, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। दो संख्यावां का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणा है, संख्यावां पता करो। तो ये नीचे 4 ऑप्शन हैं। हुण स्टूडेंट इसनूं आपां एक लॉजिक दे नाल सॉल्व करना है। देखो पहलां आपां नंबर्स लिख लेने हैं, किहड़े-किहड़े आपां नंबर दिते हुए हैं, 13 अते 39, दूसरा अपने को है 15 अते 45, तो तीसरा अपने को है 18 अते 54। हुण पहलां एक लॉजिक देखते हैं कि ये 3 गुणा है, 3 गुणा वाला लॉजिक चैक करते हैं कि 3 टाइम्स है जी। जे 30 नूं आपां 3 दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 13 आएगा, 15 नूं 3 दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आ जाएगा, 18 नूं 3 दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को 54। मतलब पहला जो अपने को है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम अदर, वो तिन्नां दे विच कंडीशन सही है, एक नंबर दूसरे का 3 गुणा है। हुण आपां डिफरेंस पता करना है, इन्हां दा अंतर 26 कित्थे आ रहा है। तो पहले भी देखो अपने को इन्हां दा जो अंतर है वो अपने को 26 आ जाएगा, इन्हां दा जो अंतर है अपने को 30 आ रहा है, इन्हां दा जो अंतर है अपने को 36 आ रहा है। इट मीन हुण देखो किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, जो ए वाली ऑप्शन है, पहला नंबर दूसरे दो, जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर तो 3 गुणा भी है, 3 टाइम्स भी है, तो इन्हां दा डिफरेंस 26 भी है। इट मीन किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white? एक बक्से विच 3 नीले 2 चिट्टे अते लाल 4 लाल बंटे हैं। जेकर एक इस बक्से विचों एक बंटा अचानक कढ़िया जाता है तो इसकी की संभावना है कि वो एक चिट्टा बंटा है। तो ये नीचे 4 इसदियां ऑप्शन दित्तियां होईयां हन। सो सब तो पहला देखो अपने को किन्नियां टोटल अपने को बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स नूं आपां लिखना है जी नीचे, क्योंकि प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला हुंदा है ऊपर लिखना हुंदा है घटना के अनुकूल परिणाम, नीचे घटना के कुल परिणाम, जां उसनूं आपां इंग्लिश विच कहांगे ऊपर आप लिखने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नीचे आपां लिखने हुंदे हैं टोटल आउटकम। तो टोटल बॉल्स देखो अपने को किन्नियां हैं जी, ब्लू बॉल अपने को 3 हैं, जो वाइट बॉल हैं वो अपने को 2 हैं, तो रैड बॉल अपने को 4 हैं। तो टोटल बॉल्स मिला के अपने को 9 हो गई। इट मीन नीचे अपने को 9 आ जाएगा। तो आपां किस दी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, वाइट बॉल्स दी। तो वाइट बॉल अपने को किन्नियां हैं जी, सिर्फ 2। इट मीन ऊपर अपने को आ जाएगा जी 2। इट मीन वाइट बॉल की जो प्रॉबिलिटी है फाइंड आउट करने की कितनी आ जाएगी 2/9। तो किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a face card. 52 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਂਟੀ ਗਈ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ 4 ऑप्शन ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ है कि प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला, किसी भी घटना जो संभावना कढ़नी है किसी भी घटना की, उसका फॉर्मूला होंदा है घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। तो हुण आपां नूं कुल परिणाम पता है, कुल पत्ते अपने को किन्ने हैं जी 52 पत्ते हैं। तो आपां पता करने हैं किस दी संभावना, आपां पता करनी है तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते अपने को जो हैं फेस कार्ड टोटल अपने को ताश दे विच हुंदे हैं जी, टोटल 12 फेस कार्ड हुंदे हैं। तो ये आ गया 12/52। हुण इसकी आपां कर देनी है जी कटिंग। कटिंग करके देखो जी अपने को कितना आ रहा है, ये हुण अपने को 4 के पहाड़े विच 4 के टेबल विच कटिंग हो जाएगी 3, तो 4 के टेबल विच कटिंग हो जाएगी, ये आएगी 13। इट मीन अपने को कितना आ गया है जी 3/13। तो देखो किहड़ी ऑप्शन राइट है जी, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट फेस कार्ड अपने को किहड़े हुंदे हैं, जिन्हां दे विच उपर फेस बनिया हुंदा है। तो वो किहड़े हुंदे हैं अपने को जी, जिन्हां दे उपर फेस बनिया हुंदा है वो हुंदा है जी जैक, क्वीन ते किंग। ये अपने को 3 तरह के पत्ते हैं। तो इस दे भी अपने को टोटल 4 पत्ते होंदे हैं, इस दे भी टोटल अपने को 4 कार्ड्स होंदे हैं, तो इस दे भी टोटल अपने को 4 कार्ड्स होंदे हैं।
तो हरेक कलर दे विच अपने को हरेक जो सूट है उसदे विच 4-4 कलर्स दे जो 4 पत्ते हैं वो अपने को की होंदे हैं फेस कार्ड होंदे हैं। तो टोटल अपने को फेस कार्ड कितने होंदे हैं जी 12 फेस कार्ड। चित्र पत्ते अपने को टोटल 12 होंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है जी 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन आर थ्रोन एट द सेम टाइम what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8। एक हरा पासा तो एक नीले पासे नूं इकट्ठा सुटिया जाता है, इसकी की संभावना है कि दोनों पासियां ते प्राप्त संख्यावां का जोड़ 8 होवे। तो ये नीचे स्टूडेंट अपने को 4 इसदियां ऑप्शन हैं। तो जो आप 2 डाइस नूं सुटते हैं तो टोटल अपने को आउटकम आ जांदियां हैं जी। टोटल जो परिणाम होंदे हैं वो होंदे हैं अपने को 36। इट मीन कुल परिणाम अपने को आ गए हैं, घटना के कुल परिणाम 36 हैं। करने हुण आपां पता करने हैं घटना के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की होणगे कि संख्यावां का जो जोड़ है वो 8 होना चाहिए है। तो हुण संख्यावां का जोड़ सुण देखो किदां 8 आ सकता है। अपने को डाइस के उपर आपां 2 नंबर्स देखने हैं जिन्हां दा जोड़ अपने को 8 आ जाए। मान लो कि पहले डाइस के उपर अपने को 2 आ गया है, दूसरी डाइस के उपर अपने को 6 आ गया है, तो भी इन्हों का जोड़ 8 होएगा। जेकर पहली डाइस के उपर नंबर 3 आ गया है, दूसरी डाइस के उपर नंबर 5 आ गया है, तो भी जोड़ 8 आ जाएगा। जेकर दोनों के उपर 4-4 आ गया है तो भी उन्हों का जोड़ 8 हो जाएगा। ਜਾਂ पहली डाइस के उपर जेकर 5 आ गया, दूसरी डाइस के उपर 3 आ गया तो भी उन्हों का जोड़ 8 हो जाएगा। ਜਾਂ पहली डाइस के उपर 6 तो दूसरी डाइस के उपर 2 आ गया। तो यही अपने को हैं जिन्हों का जोड़ अपने को 8 आ सकता है। बाकी किसी भी तरह अपने को जोड़ है वो 8 नहीं बनता। तो इट मीन ये किन्ने हुण अपने को परिणाम हैं जिन्हों का जोड़ देखो जी अपने को 8 है। 1 2 3 4 तो 5, ये 5 आउटकम हैं। टोटल आउटकम अपने को आ जाएंगे 36। 36 के विचों सिर्फ 5 केस हैं जिन्हों में अपने को जो जोड़ है कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इट मीन अपने को ऑप्शन हुण घटना के अनुकूल परिणाम कितने आ गए हैं जी अपने को 5, तो आंसर आ जाएगा 5/36। इट मीन कि ऑप्शन राइट है जी बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। होप कि तुहानूं सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह समझ लग गए होणगे। मैं काफ़ी ईजी वे नाल करवाउण की कोशिश की है। जेकर वीडियो तुहानूं अच्छी लगे तो इसनूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर देना तो बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।